क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इससे पहले वाले क्लास देखे थे दोस्तों। क्या आप सभी को उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से समझ में आया था दोस्तों? तो स्वागत है आप सभी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीरीज के अगले क्लास में दोस्तों। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास और उन सभी एस्पिरेंट के पास दोस्तों जिनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से प्रॉब्लम होता है, तो बताइए उनको कि इस चैनल पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एकदम बेसिक से सिखाए जा रहे हैं दोस्तों। तो आप सभी के सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सभी को दिए जाएंगे 15 सेकंड, और इस 15 सेकंड में दोस्तों यही सॉल्व करना है। एग्जाम में क्या अप्रोच एंड टाइमिंग के साथ सॉल्व करना है दोस्तों, तो पहले यहाँ सॉल्व करिए। नहीं होंगे हम बताएंगे दोस्तों कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फर्स्ट क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। घबराने से कुछ नहीं होने वाला है, बस सॉल्व करने से मतलब रखना है दोस्तों। तो चलिए शुरू हो जाइए। हो गया क्या दोस्तों? हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ? आइए 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 ध्यान से देखिए दोस्तों, हमने क्या कहा था पहले वाली क्लास में, आपको अच्छे से समझाया था, फिर से समझ ले दोस्तों कि अगर एग्जाम में दोस्तों इस तरीके के साइन वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं तो पहले एक बात माइंड में सेट कर ले कि अगर पहले माइनस बाद में प्लस, पहले माइनस बाद में प्लस हो दोस्तों, तो इन दोनों के साइन बदल करके प्लस में आएंगे। ये बातें क्लियर है या नहीं? y के भी साइन प्लस में ही आएंगे। अब एक बात ध्यान से सुने दोस्तों, इस लास्ट वाले नंबर को दो ऐसे नंबर में तोड़िए जिनको आपस में गुना करने पे तो 36 आना चाहिए। वही नंबर जो 36 गुना करने पे आ रहे हैं, उसी नंबर को जोड़ने या घटाने पे दोस्तों 12 आनी चाहिए। कोई ऐसा नंबर है क्या दोस्तों? है या नहीं? मजा आया ना दोस्तों सीखने में? ध्यान से देखिएगा, कोई ऐसा नंबर है या नहीं? है ना दोस्तों? है या नहीं है ना? 6 और 6, 6 और 6 को जोड़िएगा तो 12 आ जाएगा, और 6 और 6 को गुना करिएगा तो 36 आ जाएगा। लेकिन साइन बदल जाएंगे, दोनों प्लस के हो जाएंगे दोस्तों। अब y पे चलते हैं दोस्तों। ये y के जो सिलेबस है ना, y के जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में भी वही करना है दोस्तों। आप अच्छे से समझते हैं कि दोनों के साइन प्लस में आ जाएंगे, और इस नंबर को भी उसी तरीके से करना है। a और b में तो 49 आनी चाहिए दोस्तों, और जोड़ने या घटाने पे 14y आना चाहिए। तो है नहीं दोस्तों 7 और 7। अब बताइए x बड़ा या y बड़ा दोस्तों? x बड़ा या y? तो x ग्रेटर देन y होगा। हम कह सकते कि y मोर देन x। y बड़ा है ना दोस्तों? समझ में आ गए दोस्तों? जिसका नंबर बड़ा वो लेटर बड़ा। समझ में आ गया ना दोस्तों? समझ में आया? दोस्तों आप सभी के सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेकंड क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। आपको दिए जाएंगे 15 सेकंड। इस 15 सेकंड में नहीं हुआ घबराइएगा नहीं दोस्तों। चलिए शुरू हो जाइए। तो हो गया क्या दोस्तों? हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ? आइए आइए ध्यान दीजिए, घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों। माइंड में नंबर को क्लिक करिए कि इन दोनों के नंबर को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। क्या ऐसा नंबर होगा कि आपस में मल्टीप्लाई करने पे दोस्तों तो 72 आनी चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पे हमने क्या कहा दोस्तों, आपस में कैसे मल्टीप्लाई करिए कि 72 आनी चाहिए या नहीं दोस्तों। जोड़ने या घटाने पे दोस्तों, घटाने पे 17 आना चाहिए। इतनी बातें क्लियर है? ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया दोस्तों, 9 और 8, 9 8 72, 9 8 दोनों के साइन 9 8 72, 9 और 8 17 भी हो जाएगा। तो दोनों प्लस के आएंगे दोस्तों, दोनों प्लस के आ गए या नहीं आ गए? यहाँ भी वही करना है। अब ये 143 है, तो ये 143 ऐसा नंबर क्लिक कर दे दोस्तों जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे 143 आनी चाहिए दोस्तों। 143 आनी चाहिए। क्या ऐसा कोई नंबर है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पे आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए दोस्तों? तो 1 2 4 और 24 पूरना चाहिए जोड़ने या घटाने पे। ऐसा कोई नंबर है क्या दोस्तों? है ना दोस्तों? 11 और 13 को जब आपस में आप गुना करिएगा, 11 और 13 को तो 143 आएंगे, लेकिन इसी को जोड़ने पे 24 आते हैं। आ गया? तो दोनों के साइन बदल जाएंगे, एक 13 हो जाएगा दोस्तों और एक 11 हो जाएगा। अब इसमें भी क्या लग रहा है आपको दोस्तों? देखने से ही लग रहे हैं कि y बड़ा होगा, x से y बड़ा होगा दोस्तों। इतनी बातें क्लियर है। जिसका नंबर बड़ा समझ लीजिए वही बड़ा।
इतना बात समझ में आ गया। तो आप सभी के सामने है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थर्ड क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। नहीं होंगे हम बताएंगे दोस्तों कि आपको यहाँ कितना टाइम देना है और एग्जाम हॉल में क्या टाइम और अप्रोच को अपनानी है। तो चलिए शुरू हो जाइए, घबराइए, बस घबराना नहीं है कि हमसे नहीं हो पा रहा है, हमसे नहीं हो पा रहा है दोस्तों, घबराने वाली बात नहीं है। चलिए 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 आइए, हो गया क्या दोस्तों, हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ, आइए आइए ध्यान दीजिए। हमने क्या कहा दोस्तों, हमने क्या किया, फिर से वही आ गए बिग नंबर। अब क्या करिएगा इसको दोस्तों, क्या ऐसा नंबर होगा जिसको आपस में गुना करने पे तो आपको मिल रहे हैं 70, उसी को जोड़ने या घटाने पे दोस्तों आपको 17 आनी चाहिए। है क्या ऐसा कोई नंबर, है ना दोस्तों, 10 और 7 है कि नहीं है ना दोस्तों। तो दोनों के साइन बदल जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे 10 और 7। यहां क्या करेंगे दोस्तों, यहां क्या करेंगे, 9 और 6 गुना करने पे आना चाहिए 54, ये बातें तो क्लियर होंगे। तो यहाँ क्या करने पे 9 और 6 को दोस्तों जोड़िएगा तो 15 आता है। तो दोनों y के जो साइन आ गए दोस्तों, प्लस का 9 और प्लस का 6, इतनी बातें क्लियर। अब बताइए यहाँ कि इसमें अगर 7 से y को 9 के साथ कंपेयर करते हैं तो y बड़ा, अगर 9 को 10 के साथ करते हैं तो x बड़ा। जैसे ही साइन दोनों को दिखाने लगे समझ जाइएगा आंसर CND है। समझ में आ गए, इतनी बातें क्लियर है दोस्तों, क्लियर है या नहीं है। तो दोस्तों आप सभी के सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चौथा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। यही आपको सॉल्व करने 15 सेकंड में नहीं होंगे, हम बताएंगे कि आपको एग्जाम के लिए क्या अप्रोच अपनानी थी दोस्तों और आपको क्या टेक्निक अपनाने हैं। चलिए बनाए 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 बनाए, हो गए क्या दोस्तों, बने क्या, नहीं बने, नहीं बने तो आइए ध्यान दीजिएगा। हमने क्या था दोस्तों, फिर वही आ गए 45। अब क्या ऐसा नंबर होगा दोस्तों, तो है ना दोस्तों 9 और 5 को जब आपस में गुना करिएगा 9 और 5 को दोस्तों तो 45 आएंगे। और इसी दो नंबर को जोड़ करके देखिए, दोनों प्लस में 9 और 5 14 आते हैं या नहीं, तो दोनों के साइन बदल जाएंगे, 9 और 5 आएंगे। ये बातें क्लियर है, x बराबर। अब y में चलते हैं दोस्तों, तो y में 36 है। अब 36 है तो 6 और 6 आएंगे दोस्तों, इतनी बातें क्लियर है। जब वो आएंगे तो दोनों प्लस के 6 आएंगे। अब देखिए दोस्तों इसमें भी अगर इस 5 को इस 6 के साथ कंपेयर करते हैं तो y बड़ा, अगर इस 9 को इस 6 के साथ बड़ा करते हैं तो x बड़ा। जैसे ही साइन उल्टा हुआ दोस्तों, जैसे ही साइन उल्टा हुआ समझ जाइएगा आंसर कैन नॉट डिटरमाइन। समझ रहे हैं ना दोस्तों, CND। बस इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।